पक्षी जाए दिगंतरा, बायकांसी आणी चारा। पक्षी थोड़ी देर उड़ते हैं, लेकिन अंततः अपने घोंसले में लौट आते हैं। पक्षी पूरे दिन आसमान में उड़ते हैं, भोजन खोजते हैं, लेकिन शाम होते ही वे अपने घोंसले में लौट आते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जीवन भर विभिन्न कार्यों में उलझा रहता है, लेकिन उसे भी अंततः अपने असली आश्रय यानी भगवान की शरण में जाना चाहिए। घार हिंडते आकाशी, झांप घाली पिल्लांपासी। बाज आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, लेकिन अंत में अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए नीचे आता है। जैसे एक बाज ऊंचे आकाश में उड़ता है, लेकिन अपने घोंसले की ओर लौट आता है, वैसे ही मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचा पद पा ले, अंततः उसे अपने असली कर्तव्य और परमात्मा की भक्ति की ओर लौटना चाहिए। माता गुंतली कामासी, चित्त तिचे बाळापाशी। माँ अपने कार्यों में व्यस्त रहती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने बच्चे पर होता है। माँ चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, उसका मन हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा और भलाई के लिए लगा रहता है। इसी प्रकार भक्तों को भी संसार के कार्यों में रहते हुए ईश्वर के प्रति अपना प्रेम बनाए रखना चाहिए। वानर हिंडे झाड़ावरी, पीली बांधुनी उदरी। बंदरिया अपने बच्चे को पेट से चिपकाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमती है। जैसे बंदरिया हर हाल में अपने बच्चे को अपने साथ रखती है, चाहे वह कितना भी उछले कूदे, वैसे ही भक्त को भी हर परिस्थिति में भगवान से जुड़े रहना चाहिए। तैसी आम्हांसी विट्ठल माये, जनी वयो वया पाहे। उसी प्रकार भगवान विट्ठल भी अपने भक्तों पर हमेशा प्रेमपूर्वक दृष्टि रखते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को हर समय देखती और उसकी देखभाल करती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे कैसे झाले भोंदू, कर्म करोनि म्हणती साधु। लोग इतने अज्ञानी कैसे हो गए? संत कहते हैं कि सही कर्म करो। संत तुकाराम यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि लोग अज्ञानता में क्यों पड़े हुए हैं। साधु संत हमेशा सही कर्म करने और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग फिर भी मोहमाया में फंसे रहते हैं। अंगा लाउनिया राख, डोळे झांकुनी करीती पाप। इस पंक्ति में ढोंगी साधुओं की आलोचना की गई है। कई लोग बाहर से धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, धार्मिक चिन्ह धारण करते हैं, लेकिन भीतर से पाखंडी होते हैं और पापपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं। दावुनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयांचा सोहळा। असली भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की जानी चाहिए। संत तुकाराम यहाँ ऐसे लोगों की निंदा कर रहे हैं जो ऊपर से वैरागी, सन्यासी दिखते हैं, लेकिन अंदर से संसार के भोगविलास में डूबे रहते हैं। तुका म्हणे सांगो किती, जड़ो तयांसी संगति। तुकाराम कहते हैं, कितनी बार समझाऊं, बुरी संगति से बचो। वह तुकाराम अपने भक्तों को बुरी संगति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। बुरी संगति मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है, इसलिए उसे अच्छे साधु संतों, भक्तों और सज्जनों के साथ रहना चाहिए, जिससे उसका जीवन भी शुद्ध और पवित्र बन सके।